नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल संघर्ष टेक्निकल पर, जहां हमारा मिशन है भारत के हर आम निवेशक तक सही फाइनेंशियल नॉलेज पहुंचाना, वो भी बिल्कुल फ्री। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो आपके डीमैट अकाउंट के पीछे चुपचाप काम करती है। CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, जो साथ ही शेयर बाजार में लंबे समय के लिए धन बनाना चाहते हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत कीमती होने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर देखिए। कंपनी क्या काम करती है? CDSL भारत की दो बड़ी डिपॉजिटरी कंपनियों में से एक है, दूसरी है NSDL। इसका काम है आपके शेयर, बॉन्ड, ETF, म्यूचुअल फंड जैसी सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक रूप में सुरक्षित रखना और ट्रांसफर की सुविधा देना। जब आप डीमैट अकाउंट में शेयर खरीदते या बेचते हैं तो बैकएंड में रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर, प्लेज, ई वोटिंग, KYC जैसी कई सर्विसेज CDSL ही संभालती है। यानी CDSL सीधे रिटेल कस्टमर से नहीं बल्कि DP, ब्रोकर्स और कंपनियों के साथ मिलकर पूरा सिस्टम चलाती है। कंपनी का बिजनेस मॉडल और आय के स्रोत, दोस्तों, कमाई जहां से होती है वहीं से असली स्टोरी शुरू होती है। CDSL का बिजनेस मॉडल प्लेटफॉर्म बेस्ड और एसेट लाइट है, यानी एक बार सिस्टम बन गया उसके बाद ज्यादा लागत नहीं बढ़ती, लेकिन अकाउंट और ट्रांजैक्शन बढ़ने पर प्रॉफिट तेजी से बढ़ सकते हैं। CDSL की मुख्य आय के स्रोत है ट्रांजैक्शन चार्ज। जब भी शेयर की डेबिट एंट्री होती है उस पर चार्ज मिलता है। एनुअल इशुअर चार्ज, लिस्टेड कंपनियां अपने शेयर होल्डिंग डेटा और अन्य सर्विसेज के लिए सालाना फीस देती हैं। ऑनलाइन डेटा और KYC सर्विस, KYC रिकॉर्ड बनाना, अपडेट करना और डेटा एक्सेस पर फीस। ई वोटिंग, ई कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट स्टोरेज जैसी वैल्यू एडेड सर्विसेज। दोस्तों, अच्छी बात यह है कि CDSL की आय कई सोर्स से आती है, सिर्फ एक पर डिपेंड नहीं है। इससे बिजनेस रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। कंपनी की भविष्य की योजनाएं और कैपेक्स, CDSL का बिजनेस भारी प्लांट मशीनरी वाला नहीं है, यह टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म ड्रिवन है। इसलिए कैपेक्स भी ज्यादा IT इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी और नए डिजिटल प्रोडक्ट पर होता है। कंपनी का फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा डिजिटल सर्विस, पेपरलेस प्रोसेस और नए रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जैसे KYC, ई वोटिंग, ई इंश्योरेंस आदि के लिए सॉल्यूशन बना सके। वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी लगातार अपने सिस्टम अपग्रेड, साइबर सिक्योरिटी और नई डिजिटल सर्विसेज पर पूंजी खर्च बढ़ा रही है ताकि बढ़ती डीमैट अकाउंट संख्या और ट्रांजैक्शन वॉल्यूम को आसानी से हैंडल कर सके। दोस्तों, जब कंपनी टेक्नोलॉजी में समय से पहले निवेश करती है तो आगे चलकर वही उसकी बड़ी ताकत बन जाती है। कंपनी कितनी पॉपुलर है? CDSL भारत की पहली सूचीबद्ध डिपॉजिटरी कंपनी है और मार्केट में इसकी पहचान बहुत मजबूत है। आज के समय में CDSL करोड़ों डीमैट अकाउंट्स के साथ काम कर रही है और रिटेल इन्वेस्टर्स में इसकी पहुंच काफी अधिक है। दोस्तों, जितने ज्यादा नए डीमैट अकाउंट खुलते हैं उतना ही ज्यादा फायदा CDSL जैसी कंपनियों को होता है, क्योंकि एक बार अकाउंट खुल गया तो सालों तक ट्रांजैक्शन और चार्जेस की स्ट्रीम चलती रहती है। बैलेंस शीट और फाइनेंशियल्स। अब बात करते हैं नंबरों की ताकत की, क्योंकि फंडामेंटल यहीं से समझ में आते हैं। CDSL का बिजनेस एसेट लाइट है, इसलिए कंपनी पर कर्ज बहुत कम या लगभग ना के बराबर है और बैलेंस शीट काफी मजबूत मानी जाती है। हाल के वित्तीय वर्ष में कंपनी की कुल आय 1000 करोड़ रुपए से ऊपर के स्तर तक पहुंच चुकी है और नेट प्रॉफिट भी सैकड़ों करोड़ रुपए में है, जिससे अच्छे मार्जिन दिखते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन 40% के आसपास बताया गया है, जो किसी भी सर्विस सेक्टर कंपनी के लिए काफी हेल्दी लेवल माना जाता है। कुल आय के स्रोत विस्तार से। दोस्तों, एक सफल निवेशक वही है जो कंपनी की कमाई का DNA समझे। CDSL की कुल आय को मुख्य तौर पर 3 बड़े हिस्सों में बांटा जा सकता है। ट्रांजैक्शन बेस्ड इनकम, कुल रेवेन्यू का लगभग आधा से ज्यादा हिस्सा जो डीमैट ट्रांजैक्शंस, ऑफ मार्केट, पीलेज आदि से आता है। एनुअल इशुअर सर्विस इनकम, यह उन कंपनियों से आता है जिनके शेयर डीमैट में है और जो CDSL से डेटा व अन्य सर्विस लेती है। ऑनलाइन डेटा, KYC, ई सर्विसेज, यह हिस्सा KYC रजिस्ट्रेशन, डेटा रिट्रीवल, ई वोटिंग, ECAS, डॉक्यूमेंट स्टोरेज जैसी नॉन ट्रांजैक्शन सर्विस से आता है। यह डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रक्चर CDSL को मार्केट के उतार चढ़ाव में भी स्टेबल ग्रोथ में मदद करता है। क्या कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए रखी जा सकती है? दोस्तों, याद रखिए, संघर्ष करने वाला इन्वेस्टर ही असली वेल्थ बनाता है, जो धैर्य से काम लेता है। CDSL की खासियत है इसका मोनोपोली जैसा स्ट्रक्चर। देश में सिर्फ 2 ही डिपॉजिटरी हैं और रिटेल सेगमेंट में CDSL की पकड़ मजबूत है, इसलिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ की संभावना अच्छी मानी जाती है। साथ ही प्लेटफॉर्म बेस्ड और एसेट लाइट मॉडल, हाई मार्जिन, लो डेट और बढ़ती डीमैट पेनिट्रेशन इसे लंबे समय के लिए एक इंटरेस्टिंग स्टॉक बनाते हैं। लेकिन हर निवेशक को अपने पोर्टफोलियो, रिस्क प्रोफाइल और वैल्यूएशन को ध्यान में रखकर ही फैसला लेना चाहिए। ब्लाइंड फेक कभी नहीं,
क्या कंपनी अपने सेक्टर में लीडर है? डिपॉजिटरी स्पेस में भारत में सिर्फ दो खिलाड़ी हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल। सीडीएसएल खास तौर पर रिटेल और ब्रोकरेज नेटवर्क में बहुत मजबूत पोजीशन रखती है और डीमैट अकाउंट्स की संख्या के हिसाब से यह मार्केट लीडर मानी जा सकती है। यानी इस पूरे सेक्टर में कंपटीशन तो है, लेकिन खिलाड़ियों की संख्या बहुत कम है, जो बिजनेस की स्ट्रेंथ दिखाती है। मार्केट कैप, कैटेगरी और वैल्यूएशन। सीडीएसएल का मार्केट कैपिटलाइजेशन 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के स्तर पर है, जिससे यह आमतौर पर मिड कैप से ऊपरी रेंज में या लार्ज कैप की बॉर्डर लाइन के आसपास माना जाता है। प्लेटफॉर्म के हिसाब से क्लासिफिकेशन थोड़ी अलग हो सकती है। पीई रेशियो 60 से ज्यादा गुना कमाई के आसपास दिख रहा है, जो बताता है कि मार्केट इसे ग्रोथ स्टोरी की तरह वैल्यू दे रहा है। दोस्तों, हाई वैल्यूएशन हमेशा डबल एज्ड तलवार होती है, भरोसा भी दिखाती है और रिस्क भी बढ़ाती है, इसलिए एंट्री प्राइस पर खास ध्यान देना जरूरी है। डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड। सीडीएसएल रेगुलर डिविडेंड देने वाली कंपनी है और हाल के सालों में अच्छे स्तर पर प्रति शेयर डिविडेंड की घोषणा की गई है। मौजूदा प्राइस के हिसाब से डिविडेंड यील्ड 1% से भी कम के आसपास दिखती है, यानी यह स्टॉक डिविडेंड से ज्यादा ग्रोथ और कैपिटल गेन के लिए माना जाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न और प्रमोटर होल्डिंग। सीडीएसएल में प्रमोटर होल्डिंग लगभग 15% के आसपास है, जो सामान्य मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की तुलना में कम लग सकती है, लेकिन यहां प्रमोटर में एक्सचेंज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे संस्थान शामिल है। बाकी हिस्सेदारी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल, एफआईआई और रिटेल निवेशकों के बीच बटी हुई है। दोस्तों, जब किसी कंपनी में रिटेल और संस्थागत होल्डिंग ज्यादा होती है तो लिक्विडिटी अच्छी मिलती है, लेकिन वोलेटिलिटी भी बनी रह सकती है। इंडस्ट्री पोजीशन और सरकार की योजनाएं। सीडीएसएल जिस इंडस्ट्री में काम करती है वह है कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी देश के फाइनेंशियल मार्केट की बुनियादी ढांचा। सरकार और रेगुलेटर लगातार फाइनेंशियल इंक्लूजन, डीमैटाइजेशन, डिजिटलीकरण और पेपरलेस मार्केट की दिशा में काम कर रहे हैं, जिससे इस सेक्टर का स्ट्रक्चर और मजबूत हो रहा है। सरकार की कई योजनाएं जैसे डीमैट में सरकारी सिक्योरिटीज, बॉन्ड, ई गोल्ड आदि को बढ़ावा देना अप्रत्यक्ष रूप से सीडीएसएल जैसी कंपनियों के लिए अवसर बढ़ाते हैं। दीर्घकालिक रिटर्न और परफॉर्मेंस। सीडीएसएल ने पिछले कुछ वर्षों में बहुत मजबूत रिटर्न दिए हैं और पिछले 5 सालों में इसके शेयर प्राइस ने मल्टी बैगर जैसा प्रदर्शन किया है। हालांकि हाल के एक वर्ष में वोलेटिलिटी और करेक्शन भी देखने को मिला, जो बताता है कि हाई ग्रोथ स्टॉक्स में उतार चढ़ाव ज्यादा रहता है। दोस्तों, लंबी अवधि में पैसा वही बनाता है जो समय के साथ बैठा रहता है, लेकिन सही प्राइस पर सही कंपनी चुनना उतना ही जरूरी है। निवेश जोखिम। क्या संभलकर चलना चाहिए? हर स्टॉक की तरह सीडीएसएल में भी कुछ प्रमुख रिस्क है। रेगुलेटरी रिस्क। सेबी या सरकार की फीस स्ट्रक्चर, चार्जेस या नई गाइडलाइन से रेवेन्यू पर असर पड़ सकता है। कंसेंट्रेशन रिस्क। डीमैट और मार्केट वॉल्यूम पर बहुत ज्यादा निर्भरता। अगर मार्केट पार्टिसिपेशन स्लो हो जाए तो ग्रोथ रुक सकती है। वैल्यूएशन रिस्क। हाई पीई पर अगर ग्रोथ स्लो हुई तो प्राइस करेक्शन ज्यादा हो सकता है। दोस्तों, समझदार निवेशक रिस्क को नजरअंदाज नहीं करता, बल्कि पहचान कर मैनेज करता है। यही असली संघर्ष है। कस्टमर और सेगमेंट। सीडीएसएल के सीधे कस्टमर डीमैट अकाउंट होल्डर नहीं, बल्कि डीपी, ब्रोकर्स, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लिस्टेड कंपनियां, म्यूचुअल फंड और इंटरमीडियरीज है। इसके प्लेटफॉर्म पर करोड़ों डीमैट अकाउंट रजिस्टर्ड है, जिससे यह भारत के सबसे बड़े फाइनेंशियल सर्विस नेटवर्क में से एक बन चुका है। कंपनी कई सेगमेंट में काम करती है। डिपॉजिटरी सर्विस, केवाईसी रजिस्ट्री, ई वेयरहाउसिंग, ई वोटिंग, इंश्योरेंस रिपोजिटरी जैसी सर्विस के माध्यम से। 5 जरूरी की पॉइंट्स, सारांश टेबल। दोस्तों, इन 5 पॉइंट्स को समझकर ही कोई भी गंभीर निवेशक अपना फैसला ले, कभी संघर्ष सार्थक होगा। क्या इसे पोर्टफोलियो में रखना चाहिए? सीडीएसएल जैसी कंपनी उन निवेशकों के लिए उपयुक्त मानी जा सकती है जो लॉन्ग टर्म, हाई क्वालिटी, हाई मार्जिन, लो डेप्ट और मोनोपोली टाइप बिजनेस में दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन एंट्री वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन और अपने रिस्क टॉलरेंस को ध्यान में रखकर ही एक्सपोजर लेना चाहिए। ओवर अलॉटमेंट से बचना समझदारी होगी। दोस्तों, याद रखिए, स्टॉक नहीं, बिजनेस में निवेश करें, प्राइस नहीं, वैल्यू को समझें। सावधानियां। यह स्टॉक कभी कभी न्यूज, रेगुलेशन या रिजल्ट के आसपास तेज मूवमेंट दिखा सकता है। शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी हाई रह सकती है। हाई पीई वाले स्टॉक में अगर ग्रोथ स्लो हुई तो प्राइस करेक्शन ज्यादा दर्द दे सकता है। इसलिए एसआईपी अप्रोच या ग्रेजुअल एंट्री बेहतर हो सकती है। हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही कदम बढ़ाए। दोस्तों, समझदार वही है जो जोश से ज्यादा होश से काम लेता है, खासकर शेयर मार्केट में। एंडिंग, नेक्स्ट वीडियो और डिस्क्लेमर। तो दोस्तों, यह था सीडीएसएल का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस, बिजनेस मॉडल से लेकर वैल्यूएशन और रिस्क तक। अगर आपको यह जानकारी मददगार लगी हो तो दिल से एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और संघर्ष टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस मिशन का हिस्सा बन जाइए।
याद रखिए, आपका हर संघर्ष, हर सीख भविष्य में आपके लिए ही वेल्थ बनकर लौटेगा। कमेंट करके जरूर बताइए कि आप सीडीएसएल में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर विचार कर रहे हैं या पहले से निवेशित है। अगला वीडियो दोस्तों बनाते हैं एनएसडीएल बनाम सीडीएसएल, कौन ज्यादा मजबूत है और किसमें बेहतर ग्रोथ पोटेंशियल दिखता है। यह वीडियो मिस नहीं करना, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। डिस्क्लेमर, यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। यह किसी भी तरह की खरीदी बिक्री की सलाह नहीं है और न ही यह सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी की जगह लेता है। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें और जरूरत हो तो अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। संघर्ष टेक्निकल चैनल आपके किसी भी प्रॉफिट या लॉस के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। जय हिंद, संघर्ष जारी रखिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।